हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर इंटरमीडिएट में। आज ये हमारा दूसरा वीडियो है डिफरेंशिएशन में। पहले वीडियो में हमने बात कर ली थी मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसकी डेफिनीशन, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन एंड हमने मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन यहाँ लिख दिए थे। उनमें से पहला है सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स। एंड दूसरा है प्रोडक्ट रूल, क्वोशेंट रूल एंड चेन रूल। तो अभी हम सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स की बात करेंगे, उसके बाद हम प्रोडक्ट रूल, क्वोशेंट रूल और चेन रूल की बात करेंगे। तो अब हम इसको रफ कर देते हैं और ये देखिए जगह का, क्योंकि यहाँ पर मसला रहता है। सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स में जो पहला हमारा डेरिवेटिव्स है वो हमने ले लिया डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1। अगर कोई वेरिएबल है उसकी पावर इंटीजर है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीजर मल्टीप्लाइड बाई वेरिएबल की पावर इंटीजर में 1 कम कर देंगे, एक पावर माइनस कर देंगे, कम कर देंगे। ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल की पावर n का। इसको याद रखना है। दूसरा है डिफरेंशिएशन ऑफ, अब ये क्योंकि हमारा फंक्शन जो है x का फंक्शन है इसलिए x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए इसका आया पहले तो पावर का डिफरेंशिएशन किया तो पावर एक कम हो गई और पावर से मल्टीप्लाई हो गया। दूसरा फिर x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो dx अपॉन dx हो जाता है। ये ज़रा गौर करने वाली बात है कि dx अपॉन dx हो गया और dx अपॉन dx कैंसिल हो गया, 1 बन गया। 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो nx टू द पावर n माइनस 1 ही आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हमारा फंक्शन x का ना हो, x की जगह पर कोई और हो और x के रिस्पेक्ट में हम उसको डिफरेंशिएट करें, जैसे y टू द पावर n, y का फंक्शन है, y टू द पावर n है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो पहले तो इस पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर डिफरेंशिएट होकर के कम हो जाती है n, और जो y टू द पावर n माइनस 1 ये बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हो गया। लेकिन अब यहाँ पर इस x के रिस्पेक्ट में x के फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो dx अपॉन dx होता है। लेकिन यहाँ पर x ना होकर के y है तो dy अपॉन dx होगा। बस ये बच्चों बड़े ध्यान रखना हमेशा कि अगर यहाँ पर x होगा और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर को डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि dx अपॉन dx आएगा वो 1 हो जाएगा। लेकिन x के अलावा कोई और फंक्शन है तो वो dy अपॉन dx लिखा जाएगा। y की जगह पर कोई और होगा, थीटा होगा तो d थीटा अपॉन dx हो जाएगा, t होगा तो dt अपॉन dx हो जाएगा। तो ये दो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स हो गए। अभी हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से डिफरेंशिएट करके दिखाएंगे। अगला डिफरेंशिएशन है, जल्दी जल्दी कर देते हैं इनको। e टू द पावर x, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, इनटू फिर इस x का जब करेंगे तो वही dx अपॉन dx कैंसिल होके 1 बन गया। तो इसको नहीं लिखना है, इसलिए e टू द पावर x का e टू द पावर x हो गया। अगर x टू द पावर कुछ और होता तो पहले पावर को डिफरेंशिएट करते फिर x को डिफरेंशिएट करते। नेक्स्ट 4 देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x। a टू द पावर x का क्या मतलब है, इज इक्वल टू e टू द पावर x, a टू द पावर x ये हो गया a टू द पावर x इंटू लॉग a बेस e। फिफ्थ वाला देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है a टू द पावर x।
तो जब ए टू द पावर एक्स का करते हैं डिफरेंशिएशन तो ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई हो जाता है। ये ए यहाँ पर आ जाता है, बेस में ई रहता है। लेकिन ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यहाँ पर ई, ये ए का वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ई की वैल्यू 2.78 ये होता है, 783 समथिंग, तो ये फिक्स वैल्यू है। तो ये भी एक्सपोनेंशियल का मतलब है कोई कांस्टेंट नंबर और उसकी पावर वेरिएबल लगा दें तो उसका डिफरेंशिएशन ये आएगा। अब देखो ई टू दी पावर, ये भी एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल है, इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है, इसका ई टू दी पावर एक्स आ रहा है। तो देखो इसको करेंगे ऐसे ही तो ये ई टू दी पावर एक्स बनेगा। ए टू द पावर एक्स का क्या होता है, ए टू द पावर एक्स, ए की जगह पर ई है तो ये हो गया ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए की जगह पर कितना यहाँ पर ई, तो ई, फिर बेस में क्या आता है ई, लॉग ई और बेस ई। लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर लॉग में बेस और नंबर ये इक्वल हो जाए तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ए टू द पावर ए हो जाए, लॉग ए बेस ए हो जाए तो उसकी वैल्यू 1, जैसे लॉग 10 बेस 10 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया 1, तो इट बिकम्स ई टू द पावर एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। इसलिए ये ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ही है ये। अब आते हैं नेक्स्ट पे, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन का, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स बेस ई। बस ये याद रखना जब यहाँ पर बेस ई हो तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, इनको बच्चों नोट कर लीजिए, नोट करके अच्छे से रख लीजिए और बार बार रिवाइज कर लीजिए। ये बहुत काम की चीज़ें, ये बहुत ही काम आने हैं। अगर ये आपको याद हैं अच्छे से तो आप डिफरेंशिएशन में मतलब अच्छे से कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप हर जगह अटकेंगे और करने में दिक्कत होगी, क्योंकि इनका यूज़ बहुत है। अगला डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स बेस ए हो, जब ई ना हो करके बेस हमारा बदल जाए तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x लॉग ए बेस ई, या फिर इसी को लिख सकते हैं 1/x इंटू लॉग ई बेस ए हो जाएगा। इसको ऊपर लिख दें, इस चीज़ को 1 के साथ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर ऐसे लिख दें। ये बात समझ में आ गई होगी, लॉग ई बेस ए। ये कुछ इम्पोर्टेंट है जो हमने लिख दी है, इनको याद रखना है। अब आता है डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। कोई कांस्टेंट फंक्शन हो तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, 10x का सेक स्क्वायर एक्स होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स सीकेंट एक्स का सीकेंट एक्स इंटू 10x। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं डेरिवेटिव्स जिनको हमको डायरेक्ट याद रखना है।
ये हमारी बहुत मदद करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इनको नोट कर लीजिए, नोट बना लीजिए, इनको बार बार रिवाइज कर लीजिए। याद करने का तरीका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उनमें देखिए जिनकी स्पेलिंग सी से सीधी, जैसे सी से शुरू हो, जैसे कॉस एक्स, दूसरा कलर कर देते हैं इनको ब्लू कलर से। ब्लू कलर में देखिए जैसे कॉस एक्स की है, कॉट एक्स है, कॉसेक एक्स है, जिनकी स्पेलिंग सी से शुरू है उनका डिफ्रेंसिएशन जो है नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। देखिए माइनस साइन एक्स, माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये देखिए, ये याद रखिएगा। लॉग एक्स बेस ई का हमेशा 1/x होगा। डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स बेस ए होगा तो 1/x लॉग ए बेस ई हो जाएगा। e टू द पावर x का e टू द पावर x रखना है। y टू द पावर n हो तो n y टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी वाई पॉइंट डी एक्स, ये मल्टीप्लाई में लिखना है अगर यहाँ पर फंक्शन x के अलावा कुछ और है तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड मेथड में, जिसमें है प्रोडक्ट रूल, क्वेसेंट रूल एंड चेन रूल। प्रोडक्ट रूल कब अप्लाई करेंगे, क्वेसेंट रूल कब अप्लाई करेंगे, चेन रूल कब अप्लाई। ना प्रोडक्ट रूल कब अप्लाई करेंगे, ये एक रूल है, ये अप्लाई होता है डिफरेंशिएशन में। ये डिफरेंशिएशन करने का एक मेथड है। जब भी हमारे पास कोई दो फंक्शन हो, मान लिया एक फंक्शन u एंड दूसरा फंक्शन v, दोनों मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट में है, इसलिए इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। तो इनका डिफरेंशिएशन, अभी फंक्शन हमारे पास डायरेक्ट कोई दिया हुआ है, मान लीजिए x की पावर 3 है, इसका डिफरेंशिएशन, ये एक ही फंक्शन है, सिर्फ एक फंक्शन है, तो एक फंक्शन होता है तो उसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट हमने ये कर दिया, 3 इंटू एक्स स्क्वायर आ गया। लेकिन यहाँ पर दो फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई में, तो जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो वहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, ये देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही छोड़ दो, इंटू, यहाँ पर इंटू करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया, फिर बीच में लगेगा प्लस, फिर सेकेंड फंक्शन छोड़ देंगे, उसको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही लिख देना है, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये है प्रोडक्ट रूल। अब इसको शॉर्ट में और कैसे लिख सकते हैं, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन हुआ। डिफरेंशिएशन का नोटेशन हमने बताया था कि या तो डैश लगा दो, या 1 लिख दो, या dy बाई डी एक्स लिख दो। तो इसको डैश लगा के रिप्रेजेंट करेंगे, u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश। ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी, ब्रैकेट के ऊपर ऐसे डिफरेंशिएशन का ये डैश लगा दिया। इसका मतलब है कि ये डिफरेंशिएट हो रहा है, डिफरेंशिएट होकर के ऐसा बन जाएगा। ये देख लीजिए, शॉर्ट में लिख दिया। तो ये दोनों फार्मूले लिख लीजिए। तो ये तो बात है जब दो फंक्शन हमारे पास प्रोडक्ट में हैं तब ऐसे करेंगे। अब अगर हमारे पास फंक्शन 3 हो, 4 हो, 5 हो, n फंक्शंस हों, उनको भी हम प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे हमारे पास u इंटू वी इंटू डब्लू है, इनका हमको डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को छोड़ लो, थर्ड फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, किसी भी एक को डिफरेंशिएट करो, दो को छोड़ दो, फिर प्लस जो डिफरेंशिएट हुआ है उसके अलावा दो बचे, उनमें से किसी एक को करना है, बाकी दो को छोड़ देना है। तो मान लिया हमने u को डिफरेंशिएट किया तो v इंटू डब्लू को छोड़ दिया और du अपॉन डी एक्स, फिर प्लस अब u को कर दिया, u छोड़ देंगे, v को करेंगे, u और w को छोड़ देंगे और dv अपॉन डी एक्स। देखो u डिफरेंशिएट हो गया, v हो गया, बचा क्या w, तो u एंड v को ऐसे लिख देंगे और dw अपॉन डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। और शॉर्ट में वही u इंटू वी इंटू डब्लू का ये हमने किया डिफरेंशिएशन, तो u डैश v इंटू डब्लू प्लस, प्लस जरूर लगेगा, एक डिफरेंशिएट होगा उसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर दूसरा डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर तीसरा फंक्शन डिफरेंशिएट करेंगे, u इंटू वी डैश इंटू डब्लू प्लस u इंटू वी इंटू डब्लू डैश। ये देख लीजिए, इसको अच्छे से
बना लीजिए और इस चीज़ को आप, ये है हमारा प्रोडक्ट रूल। हम n फंक्शंस पर भी ये अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों आ गया होगा समझ में। अभी इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपकी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। अब आते हैं हम क्वेसेंट रूल। ये देखो क्वेसेंट से मतलब ही है, क्वेसेंट कब आता है, जब हम ऐसे डिवाइड करते हैं। मान लिया 3 को 7 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6, ये बचा 1 रिमाइंडर, ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा क्वेसेंट है। क्वेसेंट का मतलब है डिवीजन, डिवीजन करेंगे तभी क्वेसेंट मिलेगा। तो जब भी दो फंक्शन डिवाइड में हों तब ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, एक न्यूमरेटर में हो डिनोमिनेटर में हो, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्वेसेंट रूल बनाया गया है। इस क्वेसेंट रूल से करेंगे। मान लिया हमारे पास फंक्शन है u/v, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ u/v इज इक्वल टू, अब देखिए गौर से क्या करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए अपॉन की लाइन खींचेंगे, डिनोमिनेटर में जो v है उसको नीचे ऐसे लिख लेंगे। ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ कैसे याद रहेगा, ये याद रहेगा तभी आप अप्लाई कर पाओगे इसको। न्यूमरेटर का इस जो डिनोमिनेटर में है v, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया v²। नीचे ऊपर न्यूमरेटर में क्या रहेगा, जिसको स्क्वायर कर दिया उसको छोड़ देंगे, उसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में क्या है u को डिफरेंशिएट कर दिया, v को छोड़ दिया। प्रोडक्ट रूल में हम प्लस लगाते थे, यहाँ पर हम लगा देंगे माइनस बीच में। अब u को छोड़ देंगे और v को डिफरेंशिएट कर देंगे dv/dx। यही है क्वेसेंट रूल का फार्मूला। इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, शॉर्ट में देखिए याद करने के लिए u/v डैश इज इक्वल टू v इंटू u डैश माइनस u इंटू v डैश अपॉन v², अपॉन v²। बच्चों ये आपका क्वेसेंट रूल, अच्छे से इसको नोटबुक में सजा लीजिए कलर्ड पेन से, रेड ब्लू पिंक येलो जो भी कलर हो आपको अच्छा लगे उस कलर से इसको सजा लीजिए। ऐसे ये फार्मूला है, इसको शॉर्ट में हम ऐसे याद कर लेंगे। तो ये हमारा क्वेसेंट रूल हो गया। अब इन पर बेस्ड हम प्रोडक्ट रूल एंड क्वेसेंट रूल पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं, उसके बाद आएंगे चेन रूल पर। ये लिख लीजिए, मैंने इसको कर दिया रफ। प्रोडक्ट रूल, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x इंटू x² इंटू साइन एक्स। अब देखिए x² एक फंक्शन है, इंटू साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक अलग फंक्शन है, दोनों को प्रोडक्ट में रखा गया है। अब एक फंक्शन तो है नहीं कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दें, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो dy/dx, x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करते ही फर्स्ट फंक्शन dy/dx एक बार ऐसे लिख लो, x² इंटू साइन एक्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन x² इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। फिर प्रोडक्ट रूल में बीच में क्या लगता है, प्लस, प्लस लगा दिया एंड सेकंड फंक्शन को छोड़ देंगे, ऐसे लिख देंगे इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन हमारा है x²। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, जहाँ ना आए कमेंट में आप लिख सकते हैं। तो ये x², इसका डिफरेंशिएशन तो हो नहीं रहा है तो ऐसे लिख दिया। फिर इंटू, अभी सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव में मैंने बताया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों cos x। ये याद कर लेना, आगे काम आएगा अभी आपको। आशा करते हैं आप याद करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स इसलिए कराए गए हैं। अब इसको पहले करोगे,
फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से तो बड़ा टाइम लगेगा, इसलिए उसको डायरेक्ट हमने लिख दिया, डायरेक्ट याद करके इसको लिख देना है। फिर प्लस साइन एक्स सेकेंड फंक्शन ऐसे लिख दिया इनटू, ये देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है, इसका कैसे करेंगे, एक्स टू द पावर एन वाले फार्मूले से, ये भी स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स में था, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ n होता है वहाँ 2 रख देंगे, इट बिकम्स 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस वन, मतलब एक्स टू द पावर 1, 1 को लिखते हैं तो 2x हो गया, तो ये हो गया 2x। अब इसको रीअरेंज कर लें आसान अच्छे से, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2x को आगे लिख लेते हैं इंटू साइन एक्स। ये आ गया हमारा डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से। दैट इज़ अवर आंसर। ये देखिए ये हमारा आंसर है। इसको कैसे अप्लाई करते हैं ये दिखा दिया और एक्सप्लेन भी कर दिया है कि कहाँ एक्स टू द पावर एन पावर को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, उसको करेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों, इसको रफ कर देते हैं और एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लिया मेरे पास एक फंक्शन y इज इक्वल टू द पावर e टू द पावर x इंटू कॉस एक्स। दो फंक्शन है, एक e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दोनों मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट में है। डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये एक लाइन लिख दिया। डिफरेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई टू द पावर x इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ते हुए डिफरेंशिएशन हम करते हैं सेकंड फंक्शन का, फिर बीच में प्लस, सेकंड फंक्शन को छोड़ते हुए डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का। फर्स्ट फंक्शन हमारा e टू द पावर x है, e टू द पावर x, cos x का डिफरेंशिएशन बच्चों होता है माइनस ऑफ साइन x प्लस cos x ऐसे रहा इंटू e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x। ये सब स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स में अभी बताए हमने। अब इसको रीअरेंज कर दें, माइनस को आगे, माइनस ऑफ साइन x इंटू e टू द पावर x प्लस cos x इंटू ई टू द पावर एक्स। अब गौर से देखिए ई टू द पावर एक्स दोनों में कॉमन है, ई टू द पावर एक्स बाहर कर लेंगे, बस यही रीअरेंजमेंट करना है क्वेश्चन को। प्लस वाले को आगे लिख लेते हैं cos x और माइनस साइन x को हमने पीछे लिख लिया। ये हमारा आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट रूल से। दो क्वेश्चन कराए क्या समझाया है बच्चों, इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं अभी आपकी नोटबुक से सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट रूल हो गया, अब क्वोशेंट रूल पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन करा देते हैं। संसाधन प्यारे बच्चों अभी है नहीं ज़्यादा, इन्हीं संसाधनों से थोड़ा काम चला रहे हैं, और अगर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा और धीरे धीरे हम ये अपने पास सारे संसाधन जुटाएंगे और फिर हम कुछ और बेहतर कर पाएंगे। अब बात करते हैं क्वोशेंट रूल की। क्वोशेंट रूल को कैसे अप्लाई करते हैं ये देखिए बच्चों, बताते हैं भी आपको। क्वोशेंट रूल का फार्मूला अभी हमने बताया था आपको, u अपॉन वी डैश इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को छोड़ते हुए फर्स्ट न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर माइनस न्यूमरेटर को छोड़ते हुए डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट कर देंगे। तो लेट अ फंक्शन इज x अपॉन साइन x, डिफरेंशिएट करना है, अप्लाई करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स अपॉन साइन एक्स। अब देखिए बच्चों,
डिनोमिनेटर में साइन एक्स है अपॉन डिनोमिनेटर का क्या करते हैं स्क्वायर, साइन एक्स का कर दिया स्क्वायर, फिर साइन एक्स को न्यूमरेटर में लिख के इनटू डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर में जो है एक्स का, फिर माइनस लगाएंगे, न्यूमरेटर को छोड़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स देखो बन गया, ये डिफरेंशिएशन x टू द पावर n वाले फार्मूले से हुआ है, n x टू द पावर n माइनस 1, यहाँ पर हमने रख दिया 1, तो यहाँ पर ये 1 1 माइनस 1 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 हो गया, तो ये यहाँ पर कितना हो गया डी एक्स अपॉन डी एक्स, ऐसे ही देख लो कैंसिल आउट होके 1 बन गया। तो ये हमारे पास आ गया 1, फिर माइनस x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स, रीअरेंज कर लें, साइन ऑफ x माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स, बस ये मेरा आंसर है। अब इसको और अगर करना है, आगे बढ़ाना है, आंसर अगर मैच ना करे तो ऊपर से हम साइन एक्स को कॉमन कर सकते हैं। साइन एक्स को जब यहाँ से बाहर निकालेंगे तो 1 इंटू साइन एक्स, तो साइन एक्स तो बाहर हो गया तो 1 बचा, ये 1 इंटू साइन एक्स था, साइन एक्स बाहर गया 1 बचा, माइनस यहाँ क्या बचा एक्स, यहाँ पर साइन एक्स का टर्म है नहीं तो साइन एक्स से मल्टीप्लाई साइन एक्स डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई वाला आ गया बाहर, बचेगा क्या कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स बचेगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स बच्चों क्या होता है कॉट एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स से एक साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, अब बचेगा ब्रैकेट में इधर 1 माइनस एक्स इंटू कॉट एक्स अपॉन साइन एक्स, ये आ गया आंसर। हमारा आंसर तो यहीं आ चुका था बच्चों, आंसर तो मेरा यही पर आ चुका था और आंसर हमारा ये भी है। ये रीअरेंजमेंट करने से हो सकता है बुक में यहाँ ना दिया हो, ऐसा ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेसेंट रूल भी अप्लाई करना सीख लिया, अब बात करेंगे चेन रूल की। चेन रूल क्या है, कैसे अप्लाई होता है। चेन रूल, चेन देखो नाम से ही पता चल रहा है कि चेन बनेगी, इसमें एक लंबी चेन बनती चली जाएगी। ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास फंक्शन कितने हैं। अब ये चेन रूल अप्लाई कब होता है, चेन रूल बेसिकली कंपोजिट फंक्शन में अप्लाई होता है। चेन रूल इज अप्लाइड व्हेन फंक्शन इज कंपोजिट, लिख देते हैं चेन in differentiation, chain rule is applied when if a function is composite। composite क्या होता है ये इस पर बात करेंगे, कंपोजिट पे बात करेंगे। तो कंपोजिट फंक्शन की बात कर रहे हैं। कंपोजिट फंक्शन जब होगा बच्चों, इंक ख़त्म हो गई थी तो हमने इंक डाला इसमें। कंपोजिट फंक्शन से मतलब है जब फंक्शन के अंदर फंक्शन बैठा हो, फंक्शन के अंदर फंक्शन बैठा हो तब डिफरेंशिएशन करने के लिए हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। और चेन रूल में पहले बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इनटू बीच में इनटू लगाएंगे, फिर अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। फंक्शन 2 भी हो सकते हैं इस तरीके से, फंक्शन 3 4 5
फंक्शन के अंदर फंक्शन हो सकते हैं। एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, इसमें 3 फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल या क्वोशंट रूल अप्लाई नहीं होगा, चेन रूल अप्लाई होगा। तो इस तरीके से जब फंक्शन के अंदर फंक्शन फंसा हुआ हो तो ऐसे फंक्शंस को हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, और कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम चेन रूल अप्लाई करते हैं। तो कैसे करेंगे, ज़रा ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा, इसको देखिए डिफरेंशिएट करते हैं, फिर हम अभी एक क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे dy अपॉन dx। तो पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन f डैश डिफरेंशिएट किया फर्स्ट फंक्शन को, बाहर वाले को, f डैश जी ऑफ एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ अंदर वाले फंक्शन का g डैश एक्स, और x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन dx जो कैंसिल आउट हो गए फिर से 1 बन जाएगा। अब इधर देखिए, जब 3 फंक्शन हो इस तरीके से फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो बाहर वाले फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट किया f डैश g ऑफ h ऑफ x, फिर इंटू g डैश h ऑफ x, फिर इंटू h डैश x। डैश से मतलब है बच्चों डिफरेंशिएशन से, ये डिफरेंशिएट हो गया। अब एक क्वेश्चन पर इसको अप्लाई करके देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉस ऑफ e टू द पावर x। देखो कॉस होता क्या है, कॉस ऑफ x होना चाहिए एंगल में, लेकिन यहाँ एंगल में x की जगह पर क्या बैठा है, e टू द पावर x, और e टू द पावर x फंक्शन है, तो फंक्शन कॉस है ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके अंदर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन बैठा है, तो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम चेन रूल से। गौर से देखिए, इधर ध्यान दीजिए, इधर dy बाई dx इज इक्वल टू, पहले कॉस का डिफरेंशिएशन यानी बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, कॉस ऑफ e टू द पावर x। जब बाहर वाले फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस का डिफरेंशिएशन बच्चों माइनस ऑफ साइन x। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ लिखेंगे क्या, गौर से देखिए, कॉस x का डिफरेंशिएशन होता है साइन x, तो जो यहाँ पर बैठा होता है x हो, n हो, थीटा हो, e टू द पावर x हो, log x हो, जो भी फंक्शन होगा उसको वैसा ही लिख देंगे, तो साइन ऑफ e टू द पावर x, क्योंकि यहाँ पर x की जगह पे e टू द पावर x है, e टू द पावर x लिख दिया, फिर इनटू, अब यहाँ पर x है नहीं, x की जगह पर कुछ और है, तो जब कुछ और होता है तो वही कंपोजिट फंक्शन होता है, इसलिए इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। अब e टू द पावर x को करेंगे, अब e टू द पावर x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हमको मालूम है कि e टू द पावर x ही होता है, तो ये आ गया e टू द पावर x। अब इसको आगे लिख लेते हैं, e टू द पावर x यहाँ लगा लिया माइनस साइन e टू द पावर x इंटू साइन e टू द पावर x। बस ये है बच्चों अपना आंसर हो गया। ये दो फंक्शन के अंदर फंक्शन 2 ही था, तो इस तरीके से अप्लाई हो गया। अभी देखिए एक और एग्जांपल बताते हैं, इसको रफ कर दूं, चलिए रफ कर देते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, एक और थोड़ा अच्छा सा। मान लीजिए यार ये फंक्शन है हमारे पास log ऑफ cos ऑफ e टू द पावर x। अब देखिए log x यहाँ पर 1 होना चाहिए, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, उसके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, फंक्शन के अंदर दो फंक्शन बैठे हैं, तो ये कंपोजिट फंक्शन बन गया। चेन रूल से इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिए कैसे इस पे अप्लाई करेंगे। तो पहले क्या, बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, log x का डिफरेंशिएशन बच्चों होता है 1 अपॉन x। x की जगह पर यहाँ पर क्या है, x की जगह पर ये पूरा बैठा है cos ऑफ e टू द पावर x, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 अपॉन cos ऑफ e टू द पावर x, फिर इंटू चेन रूल में। अब अंदर यहाँ x नहीं है, cos बैठा है, ये cos,
कॉस का डिफरेंशिएशन बच्चों होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। एक्स की जगह पर यहाँ क्या है ई टू द पावर एक्स, जो बैठा है उसको वैसे बिठा देंगे, ई टू द पावर एक्स है ई टू द पावर एक्स बिठा दिया। फिर इनटू यहाँ पर x नहीं है, ई टू द पावर x है, तो ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन बच्चों होता है ई टू द पावर x और x का डिफरेंशिएशन 1। अब इसको बस कुछ नहीं करना है, रीअरेंज कर देते हैं और ये हमारा आंसर आ गया, ये माइनस फिर ई टू द पावर x इंटू साइन ऑफ ई टू द पावर x डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ ई टू द पावर x। अब देखिएगा उससे साइन ई टू द पावर एक्स कॉस ई टू द पावर एक्स, ये माइनस ई टू द पावर एक्स हमारा न्यूमरेटर में है और साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो ये हमारा बन गया 10x। x की जगह पर यहाँ दोनों में देखो सेम फंक्शन है ई टू द पावर एक्स, तो 10 ई टू द पावर एक्स, दैट इज़ अवर आंसर। ये आ गया बच्चों आंसर। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जो मेथड्स हमने लिखा रखे हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।